गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। कक्षा 10वीं के जो बोर्ड के दो पेपर हमारे बाकी, अभी एक सामाजिक का और एक गणित का। सामाजिक का जो हमें आज ऑनलाइन क्लास के द्वारा जो ये सामाजिक के पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाए। जो सामाजिक का जो पहले पार्ट के जो मुख्य मोस्ट प्रश्न हैं ये लिखे हुए हैं। ये इनमें देखो, पहला प्रश्न है महाजनपदों में उल्लेखित गणराज्यों के नाम बताइए। देखो, महाजनपद काल में टोटल 10 गणराज्य थे। इनमें देखो, केशपुत के कलाम, अलकप के बुली, रामग्राम के कौल्य, पिपलीवन के मौर्य, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, विदय के मिथिला आदि गणराज्य थे। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, जंगल, मत्स्य व सूरसेन जनपद पर टिप्पणी लिखिए। जंगल, मत्स्य व सूरसेन जनपद पर टिप्पणी लिखिए। जंगल जनपद है जो हमारे बीकानेर और जोधपुर के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ था। जो इसकी राजधानी थी अक्षत्रियपुर, या जिसे हम आज नागौर कहते हैं, अक्षत्रियपुर या नागौर। तो बीकानेर के राजा जंगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण जंगलदर बादशाह या जंगलदर स्वामी कहलाते थे। और इस क्षेत्र को कुरुज जांगला या माद्रे जांगला भी कहा जाता था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद था। ये जयपुर के आसपास फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे हम आजकल वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, बेराट कहा जाता है। फिर है सूरसेन जनपद है हमारे राजस्थान के अलवर का कई क्षेत्र है। अलवर है, करौली है, या धौलपुर का, या उत्तर प्रदेश के जो मथुरा का क्षेत्र है, वो उस काल में सूरसेन जनपद कहलाता था। उस सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा थी। और यहाँ पर श्री कृष्ण के वंश से संबंधित यादव वंश का शासन था। फिर तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देखो कि हमारे महाजनपद काल के बाद में नहीं, हमारे भारत में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, मगध में विशाल साम्राज्य स्थापित किया था मौर्य वंश ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की प्रेरणा से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया और भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में जो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में, जो सलेखनापत्ति के द्वारा अपने शरीर का उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर दिया था। फिर अशोक की दमनीति का वर्णन कीजिए। अशोक की दमनीति, देखो, अशोक है मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार के बाद में अशोक 273 ईसा पूर्व से शासक बना था। तो उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के शासक नंदराज है उसे पराजित किया था। उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। इस कारण जनधन की काफ़ी हानि हुई थी। इस कारण अशोक ने युद्ध नीति छोड़कर दम नीति को पालन किया। उसने जन कल्याण के कार्य किए, सड़कों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, कुओं का निर्माण, जनता की भलाई के कार्य करना, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, पेड़ लगाना, कई प्रकार के कार्य किए जिससे जनता को फायदा हो। फिर मौर्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्य प्रशासन, देखो, मौर्य प्रशासन है केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा तो होता था राजा। सबसे बड़ा पद था राजा ही सर्वस्व होता था। न्याय का, शासन का सबसे बड़ा पद होता था राजा, जिसे सम्राट भी कहा जाता था। फिर बाद में था केंद्रीय प्रशासन में बड़े अधिकारी होते थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। जो मौर्य प्रशासन में कुल 18 तीर्थ होते थे, जिसमें पुरोहित, सन्निधाता और युवराज या कई और जो मेन प्रसिद्ध तीर्थ होते थे।
फिर बाद में प्रांतीय शासन है, प्रांतीय फिर स्थानीय शासन में बंटा हुआ था। मौर्य प्रशासन में नगरों का प्रबंध करने के लिए 30 सदस्यों की 30 सदस्य होते थे। टोटल 6 समितियाँ होती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो इसमें देखो उद्योग एवं शिल्प संबंधी समिति, विदेश योग देख रेख संबंधी समिति, जो क्रय विक्रय संबंधी समिति, बिक्री कर वसूल संबंधी समिति, जन्म मरण का लेखा जोखा या जनगणना संबंधी समिति, अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार टोटल 6 समितियाँ होती थी। इसी प्रकार नगरों के प्रबंध के साथ साथ में जो सैन्य प्रशासन के लिए भी 6 समितियाँ होती थी। प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें रथ है, घुड़सवार सेना है, पैदल है, गज सेना जो हाथी सेना होती थी उसकी अलग अलग, इस प्रकार टोटल 6 समितियाँ होती थी। फिर छठा प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो देखो पुष्यमित्र शुंग है, उसने 185 ईसा पूर्व में जो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदर्थ की हत्या करके ये पुष्यमित्र शुंग शासक बना था। ये वृहदर्थ का सेनापति था। उसके समय 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। उसमें संस्कृत का प्रसिद्ध व्याकरणविद जो पाणिनि भी उसके जो अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय पर टिप्पणी लिखी। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश से संबंधित था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का दमन करके सकारी की उपाधि धारण की और राजा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके